दोस्तों आज की स्टोरी इतनी ज्यादा मजेदार है कि आप अपनी स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं पाओगे। आज की स्टोरी में हमारा सीईओ इनफर्टाइल है और हमारी फीमेल लीड वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और क्लमसी है, जिसकी हरकतें देखकर आप हंसते से लोटपोट हो जाओगे। हमारी फीमेल लीड प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन हमारा सीईओ तो इनफर्टाइल है ना, तो ये सब कांड कैसे हुआ? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? ये जानने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना होगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई भी ड्रामा मिस ना करें और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी एक्स्ट्रा बकवास के शुरू करते हैं आपकी फीकी सी जिंदगी में तड़का लगा देने वाली लव स्टोरी को। ड्रामा के स्टार्टिंग में मिस्टर किन बोलता है, ये गिफ्ट्स मेरी वाइफ को फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए पसंद आएगा ना? तभी असिस्टेंट भागता हुआ आता है, बोलता है बवाल हो गया, आपकी बीवी किसी और आदमी के साथ पकड़ी गई। जूयन बोलती है तुम शेमलेस कहीं की, मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी मेरे पति को छेड़ रही हो। जेनी सोचती है मैं तो बस एक इनोसेंट सी टाइम ट्रैवलर हूँ। जूयन का हस्बैंड कहता है उसको छोड़ दो, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, उसको अलग अलग एंगल में पीट देती है। दरअसल जेनी अपनी पास्ट लाइफ में एक मोटी नर्स थी, सब उस पर चिल्लाते रहते थे। वो बताती है सिर्फ उसका एक ही सपना है, रातों रात अमीर होना और किसी हैंडसम से बंदे को पटाना। केले के छिलके पर पैर फिसल कर सपाट हो जाती है, ऊपर से दूसरी नर्स आकर उसको सुनाने लगती है। प्रेजेंट में जेनी उसको धक्का देकर उसके आदमी की छाती पर चपेट रख देती है और अपनी सुपर पावर से उसका बायोडेटा देख लेती है। 5 फुट का खराब गधा, और जूयन का तो दिल ही काला है। जूयन उसको पीटने वाली होती है, लेकिन जेनी उसकी मुंडी नीचे घुसेड़ देती है और उसको हवा में उठाकर नीचे पटक देती है। पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। जूयन कहती है तुम्हारा खुद का हस्बैंड तो डिसेबल है और आ गई मेरे आदमी को पटाने, और मेरी भी धूल उतार दी, देखो रे देखो गाँव वालों। जेनी सोचती है इसने बताया मेरे हस्बैंड बेकार है। एक लड़का कहता है पूरी दुनिया जानती है तुम पगलैट हो, अगर तुम्हारे फादर ने मिस्टर किन की जान न बचाई होती तो वो तुमसे शादी कभी नहीं करता। जेनी बोलती है वो बेकार है। एक लड़की कहती है वो भले से ही बच्चा पैदा ना कर सके, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जिसे सुनकर जेनी तो पागल ही हो जाती है और सोचती है क्या मेरा सपना पूरा हो गया, अब वो सारा पैसा मेरा होगा, और नोटों की बारिश में नाचने लगती है। और तभी मिस्टर किन पहुंच जाता है। उसको देखकर वो सोचती है ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और अपनी मायावी शक्ति से उसका बायोडेटा पढ़ लेती है। बोलती है 6 फुट का हट्टा खट्टा नौजवान मेरा पति है, मैं तो शादी के बाद भी 16 सोमवार का व्रत रख लूंगी। मिस्टर किन कहता है मैंने सुना है मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है। जूयन अपने आदमी को इशारा कर देती है, वो नौटंकी करते हुए कहते हैं जेनी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप तो इसको बच्चा भी नहीं दे सकते, इसको मुझे दे दीजिए। जेनी बोलती है क्या तुम थोड़े से बैल बुद्धि हो, तुम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खराब हो, तुम भला मेरे 6 पैक और फुल ऑफ स्टेमिना वाले परफेक्ट हस्बैंड से कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्या तुमने अपना दिमाग अपने पिछवाड़े के साथ मर्ज कर लिया है, सेकंड हैंड कहीं के। मिस्टर किन तो अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा होता है और जेनी को अपने पास बुलाता है, वो कूद कर पहुँच जाती है। जूयन सोचती है आखिर इसके गोबर जगह। वैंग कहता है सब जानते तुम ये नौटंकी सिर्फ डाइवोर्स करने के लिए कर रही हो, एक बार मिस्टर किन मेरी वाइफ को कम्पेंसेशन दे दे फिर हम शादी कर लेंगे। जेनी कहती है शादी माई फुट। मिस्टर किन बोलते हैं अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। बॉडीगार्ड वैंग को पकड़ लेते हैं। मिस्टर किन कहता है इन दोनों को साथ में टपका दो। जेनी सोचती है ना पैसा बचा और ना ही मैं बचूंगी। वैंग बोलता है मैं सब कुछ बताता हूँ, ये सब जूयन की करामात है, इसने अपने सारे पैसे लुटा दिए और मुझे फोर्स करा जेनी को फंसाने के लिए, क्योंकि ये एकदम बेवकूफ है। इस सारे कांड की जूयन के फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग है। जूयन उसके थप्पड़ रसीद कर देती है, बोलती है अपना मुंह बंद रखो। बॉडीगार्ड उसका फोन फोड़ देता है। जेनी उन दोनों के एक एक थप्पड़ लगाकर बोलती है हनी तुमने देखा ना, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और उसको भगाकर ले जाती है। अपने लग्जरी विला को देखकर सोचती है मुझे पैसों की खुशबू आ रही है, सोचती ओरिजिनल ओनर और डाइवोर्स मांगती रहती थी, मुझे अपनी इमेज सुधारनी होगी। और उसको चाय सर्व करती है, वो कुछ बोलने वाला होता है, वो उसके मुंह में हाथ करके बोलती है मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अपने हाथों से पिला दूंगी, और उसको किस करने वाली होती है। वो बोलता है ऑल्दो हमने डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, हमारे पास अभी 30 दिन है, इन दिनों तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। और उसको पेपर पकड़ा देता है। वो बोलती है लेकिन क्यों? मिस्टर किन सोचता है तुमने ही तो मुझसे डाइवोर्स मांगा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग नहीं रहा ये खुश है, क्या ये मुझसे डाइवोर्स नहीं करना चाहती? वो पेपर फाड़कर बकरी की तरह खा जाती है, सोचती है मैं टपक जाऊंगी लेकिन डाइवोर्स नहीं करूंगी। मिस्टर किन बोलता है तुम मुझे ऑलरेडी 18 कॉपी दे चुकी हो, अगर तुम भूखी हो तो उन्हें भी खा लो।
जेनी सोचती है मैं कहीं भी चली जाऊँ, ये दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। मैं अपने चलते फिरते एटीएम को कैसे जाने दे सकती हूँ। बोलती है मैं डाइवोर्स नहीं करूंगी, मैं सुधर गई हूँ और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो बोलता है पिछली बार जब मैंने तुमसे डाइवोर्स ना करने के लिए कहा था तो तुमने मुझसे 3 मिलियन मांगे थे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए और मेरी व्हील चेयर भी छीन ली थी। और सोचता है तुम इतने सालों के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जेनी बोलती है अगर मैं कहूँ कि मैं वो नहीं थी तो क्या तुम बिलीव करोगे। मिस्टर किन बोलता है मैंने तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करी लेकिन तुमने डाइवोर्स मांग लिया। वो बोलती है अब नहीं मांगूंगी, अभी मेरे पास सीजन है, मैं तुम्हें खुद को प्रूव कर दूंगी। आओ मैं तुम्हें धुलकर अच्छे से मसाज कर देती हूँ। वो चिल्लाता रह जाता है लेकिन वो खचेड़ कर उसे ले जाती है और उसको अनबॉक्स करने लग जाती है। वो बोलता है क्या तुम श्योर हो यहीं पर करोगी। जेनी सोचती है मेरे सारे पेशेंट मुझसे बहुत खुश थे लेकिन यहाँ पर बेड भी नहीं है। खैर बाथटब में मसाज करना मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा और उसकी लेग मसाज करने लगती है। सोचती है हॉस्पिटल में मैंने लेग इंजरीज बहुत देखी है, मैं इसकी लेग मसाज थेरेपी से ठीक कर दूंगी। बाथटब में फूल बरसाकर उसको देखकर सोचती है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उसको उठाकर बाथटब में पटक देती है। उसके मुंह पर पानी मारकर सोचती है कितना हॉट है, लेकिन अफसोस की बात ये हॉटनेस किसी काम की नहीं है क्योंकि इसके बच्चे भी नहीं हो सकते। मिस्टर किन उसको खींचकर किस कर देता है। जेनी सोचती है मेरी 27 साल की पहली किस है और हड़बड़ाहट में गलत जगह हाथ रख देती है। मिस्टर किन बोलता है जरा आराम से, तुम मुझे बेकार कर दोगी, फिर बाकी जिंदगी क्या करोगी। वो जाने लगती है लेकिन मिस्टर किन उसको अपने पास खींच लेता है। जेनी कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो नीचे की तरफ इशारा कर देता है। जेनी उसके एक मुक्का चिपकाने वाली होती है। वो बोलता है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने दो और उसको किस कर देता है। जेनी सोचती है मैं 27 साल तक सिंगल रही, अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है, इसको दबा लेती हूँ और उसको किस कर देती है। और तभी उसके कुत्ते जैसे कान खड़े हो जाते हैं। बोलती है कोई आ रहा है और तभी मोम उन दोनों को इस दशा में देख लेती है। बोलती है मुझे अपनी आंखें शुद्ध करानी पड़ेंगी, तुमको पता नहीं न्यूज में इसके अफेयर की खबर फैली पड़ी है, तुम्हारा डाइवोर्स सर्टिफिकेट कब आएगा। एक बार वो आ जाए हम पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे हमारा और इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो सीढ़ियों में छुपकर बैठी होती है। मिस्टर किन बोलते हैं न्यूज वाली खबर झूठी है, क्या आपने अभी देखा नहीं हमारे बीच सब कुछ ठीक है। मॉम कहती है तुम्हारे पास लड़कियों की कमी है क्या, मैं तुम्हारे लिए एक और ढूंढ दूंगी, इस जाहिल को छोड़ दो, ये हर तीसरे दिन तमाशा करके हमारा नाम बदनाम करती रहती है। जेनी बोलती है अब कोई डाइवोर्स नहीं होगा मॉम, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है, आज से मैं आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपको जल्दी से मोटा ताजा ग्रैंड चाइल्ड दूंगी। मॉम कहती है मैं फिर से तुम्हें बताए दे रही हूँ, ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिली हुई है, इसकी बातों में मत आना। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप घर वापस जा सकती है। मॉम कहती है मैं भला क्यों वापस जाऊँ, और अगर इसने कहा है कि इसने खुद को बदल लिया है तो मैं इसकी सासू मॉम हूँ, इसको रूल सिखाऊंगी। और सोचती है क्या पता इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे पता लगाना होगा। और उसको खाना बनाते हुए देखकर बोलती है अच्छी बात है तुम बदल रही हो, मेरा बेटा इंजर्ड है, तुम्हें अच्छे से उसके खाने पीने का ख्याल रखना होगा। और खाने को देखकर कहती है क्या ये इंसान के खाने लायक भी है। मिस्टर किन उठाकर खा लेता है, बोलता है इतना बुरा भी नहीं है। मॉम बोलती है ये तुमने क्यों खा लिया, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ। मॉम मुंह बनाकर चली जाती है। जेनी सोचती है मुझे जल्दी से मेडिसिनल फूड के बारे में सीखना होगा ताकि मैं इसकी टांगे ठीक कर सकूं। और बोलती है कल मुझे बाहर जाना है। मिस्टर किन सोचता है तुम फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो तो फिर इतना अच्छा बनने की नौटंकी क्यों कर रही थी। और एक शॉप में पहुंच जाती है। पीछे से जुयन उसको देखकर बोलती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और शाओ हैंग को कॉल करके बोलती है जेनी मिस्टर किन के साथ खुश रह रही है, क्या पता 1-2 दर्जन बच्चे भी कर ले, फिर तुम्हें चांस भी नहीं मिलेगा। और सोचती है जरूर मिस्टर किन को परेशान कर देगा जिससे वो जेनी को छोड़ देगा, उसके बाद जेनी की कोई औकात नहीं रहेगी। जेनी जब चिकन के पिछवाड़े की ऐसी तैसी कर रही होती है तभी उसको एक्स का मैसेज आता है। वो बोलती है आखिर ये जाओ हैंग कौन है, और उसको याद आता है होस्ट इससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और मिस्टर किन के पैसे इसको देती रहती थी। जेनी सोचती है फिर से इससे पैसे हड़पना चाहता है, मैं इस मुर्गे की टांग की तरह उसको भी तोड़ दूंगी वरना मिस्टर किन बोलेंगे फिर से अपने एक्स के साथ लटक रही है। इधर जुयन उसको मैसेज करके बता देती है आपकी पत्नी आपके एक्स के साथ होटल में मजे कर रही है। जेनी बोलती है इस बार मैं वीडियो बना लूंगी इससे अपने सारे संबंध तोड़ते हुए। वो स्टाइल मारते हुए कहते हैं आओ मेरे पास मेरी रानी। जेनी उसके मुंह पर छींक देती है, बोलती है जल्दी
जल्दी से हमारे सारे संबंध खत्म करो। वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो तुम्हें इग्नोर करने के लिए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, और अपने आप को अनबॉक्स करने लगता है। जेनी बोलती है तुम्हें अपनी मुर्गे की टांग जैसी बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड की बॉडी देखो एकदम फ्रिज की जितनी चौड़ी है। मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी। और तभी जूयन आकर उसके पीछे से हिट कर देती है, और जब उसकी आँख खुलती है वो गाड़ी में पड़ी होती है। जाओ हैंग बोलता है तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन भेज दूंगा, तुम रिलैक्स करना। जेनी बोलती है तुम मुझे ठिकाने लगाना चाहते हो, और उसके बाल नोच लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मॉम कहती है देखो मैंने कहा था ना वो एक नंबर की झूठी है, वो अपने एक्स के साथ भाग गई। असिस्टेंट बोलते हैं हमने उसकी कार लोकेशन मिल गई है। जेनी बोलती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया वो तुम्हें कुत्तों को खिला देगा। वो बोलता है कुत्तों को मुझे नहीं बल्कि तुम्हें खिलाएगा अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरे साथ भाग गई हो। और तभी किन अपने मुस्टंडों को लेकर पहुंच जाता है। जेनी बोलती है देखो मैंने कहा था ना मेरे राजकुमार आ गया। बॉडीगार्ड उस गधे को खसेड़ कर ले जाते हैं। जेनी मिस्टर किन से जाकर चिपक जाती है, बोलती है मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। वो बोलता है तुम तो इसके साथ मालदीव जा रही थी। जेनी बोलती है तुम्हें लगता है मैं इसके साथ भाग रही थी, और जाओ को थप्पड़ लगाकर कहती है बताओ सच क्या है। वो दांत निकालने लगता है। जेनी बॉडीगार्ड से कहती है इसको पीटते रहो जब तक ये सच न बता दे। बॉडीगार्ड उसको फॉर्मेलिटी के लिए घूसा चिपका देता है। जेनी बोलती है क्या तुम इसकी मसाज कर रहे हो, और खुद उसको एक जोर का मुक्का चिपका देती है। उसकी तो टट्टी निकल जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। और मिस्टर किन से बोलती है अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया ना। वो बैठा बैठा दांत निकाल रहा होता है। इस बार जेनी अपना टुनटुना निकाल लेती है। वो बोलता है मैं सच बताता हूँ मैंने इसको जानबूझकर बुलाया था ताकि इससे पैसे निकलवा सकूं। मिस्टर किन सोचता है इसने इतनी बड़ी नौटंकी रखी अपने आप को लॉयल दिखाने के लिए। जेनी उसको किस करने लग जाती है। मिस्टर किन बोलता है तुम मुझे इसके सामने किस कर रही हो, अगर इसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करा तो। वो फिर से उसके मुंह में हाथ घुसा कर कहती है मैंने कहा ना मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, अगर तुमने एक और बार ऐसा कहा तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूंगी। वो उसके हैंड को किस करके कहता है जैसा तुम कहो मेरी महारानी। जेनी बोलती है चलो घर चल के बच्चे करते हैं, और बॉडीगार्ड से कहती है इसके कपड़े निकाल कर सड़क पर ही छोड़ दो। मिस्टर किन उसको नहाते हुए देख रहा होता है। असिस्टेंट उसको बताता है जिसने मैडम को फंसाने की कोशिश की थी उस लड़की को हमने पकड़ लिया है। वो सोचते इसकी पर्सनैलिटी एकदम कैसे बदल गई। जेनी उसको बताती है देखो मेरा खोपड़ा पीछे से कितना मोटा हो गया, मुझे होटल में किसी ने हिट करके बेहोश कर दिया था। वो बोलता है मैंने उसको ठिकाने लगवा दिया। जेनी पूछती है क्या तुमने उसको मछलियों को खिला दिया। वो उसको गोदी में बिठाकर कहता है चलो बेबी करते हैं, और उसको किस कर देता है। जेनी बोलती है हट भी जाओ। वो बोलते हैं अगर तुम एक इंच और भी हिली तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा, और उसको फिर से किस करने लग जाता है। जेनी बोलती है तुम शेमलेस कहीं के, और उसको किस कर देती है। अगली सुबह वो बोलती है तुम्हारी खुद की तो टांगे काम नहीं करती, मुझे भी पैरालाइज करना चाहते हो। सामने एक बच्चा खड़ा होता है, उसको देखकर बोलती है तुम इतने छोटे कब हो गए, मेरी कल रात की एक्टिविटी में कितनी कैलोरी बर्न हो गई जो मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। युआन बोलता है मॉम ने कहा है तुम मेरे ब्रदर के साथ डाइवोर्स करने वाली हो, तुम अभी तक उसके बेड पर क्यों सो रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है, उसको देखकर ब्रदर भाग जाता है। मिस्टर किन बोलता है तो कैसा लगा। जेनी बोलती है तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। वो बोलता है मैं जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम ठीक हो। जेनी बोलती है तुम बदमाश कहीं के, और कंबल में घुस जाती है। जेनी युआन को खाना बनाकर देती है। वो बोलता है ये गोबर सा खाना मैं नहीं खाऊंगा, और ब्रदर से कहता है देखो ये मुझे टपकाना चाहती है, ये रहा एविडेंस, जल्दी से पुलिस बुलाकर इसे कलेक्ट करवा लो। मिस्टर किन बोलते हैं खाने की टेबल पर और बेड पर बात नहीं करते। युआन कहता है लेकिन इन्होंने तो करी थी, कल रात जब मैं वापस आया था तो ये सोते वक्त बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। जेनी के मुंह से तो पिचकारी निकल जाती है। युआन बोलता है मेरे ब्रदर का बेड इतना सॉफ्ट है फिर भी तुम्हारी कमर दुख रही थी। जेनी मिस्टर किन के लात मारने लगती है। वो सोचते हैं अच्छी बात ये है तुम्हारी मसाज की वजह से मुझे अपनी लेग में सेंसेशन फील हो रही है, और बैड न्यूज ये है अगर तुम ऐसे ही मारती रही तो दोबारा खराब हो जाएंगी। युआन बोलता है स्कूल में किसी के सामने मत कहना कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तुम मेरे ब्रदर से डाइवोर्स करने वाली हो, फिर हम स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। स्कूल पहुँचते ही एक सुंदर सी बच्ची उसको वेलकम करती है। वो तो उसको देखता ही रह जाता है। जेनी उन दोनों का हैंडशेक करवाती है, बोलती है मेरे ब्रदर का ध्यान रखना और इसके साथ ही बैठना, और उसको अपनी हेयर क्लिप निकाल कर दे देती है। जियांग बोलती है आप तो बहुत ही अच्छी हैं, और युआन से पूछती है ये कौन है। वो बोलता है ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, और जियांग के साथ मटक कर चला जाता है। जेनी सोचती है इसने तो बहुत ही जल्द रंग बदल लिया छोटा बदमाश, और फोन में मैसेज देखकर कहती है मेरा राजकुमार मेरे हाथ से निकल रहा है। मिसेस फैंग बोलती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बोलते स्टैंडिंग टॉपिक के बारे में मेरी वाइफ को पता न लगे वरना आपकी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर जाएंगे। वो बोलती है
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं अभी किसी से चेक करवाती हूँ। और सोचती इन दोनों का तो डाइवोर्स होने वाला है, ये उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। जेनी सोचती है मेरा पति तो पटने वाला है। और वेटर को खींचकर कहती है इतनी ठंड हो रही है फिर भी उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, वो जरूर किसी मकसद से आई है। और अपने गोदाम से पैसे निकाल कर कहती है एयर कंडीशनर उस औरत की पर चला दो। मिसेस फैंग ठंड से कांपने लगती है और चीख मार देती है। मिस्टर किन अपना ब्लेजर उठाने लगता है। मिसेस फैंग सोचती है जरूर मुझे पहनाने वाला है, लेकिन वो तो खुद ही पहन लेता है और बोलता है अगर तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, मेरी कटोरी में मत छीको। जेनी वहाँ से खिसक लेती है। असिस्टेंट मिस्टर किन से कहता है मैडम आप किचन में जा रही हैं। वो बोलता है उसको अपना काम करने दो। इसका मतलब मिस्टर किन को पूरा टाइम पता था कि जेनी वहाँ पर है। इतने में वो सर्वेंट की ड्रेस पहन कर आ जाती है। मिसेस फैंग डिश निकाल कर देखती है तो उसमें कीड़ा रखा होता है। वो बोलती है ये क्या है। जेनी कहती है जो तुमने मंगवाया। मिस्टर किन सोचता है ये अभी भी गुस्से में है। मिसेस फैंग बोलती है अपने मैनेजर को बुलाओ। वो बोलता है इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो। जेनी सोचती है मेरी हेल्प कर रहा है कि इसने मुझे पहचान लिया और मिसेस फैंग को वाइन की जगह विनेगर पिला देती है। वो बोलती है ये तुमने जानबूझ के कराना। मिस्टर किन पूरे मजे ले रहा होता है। वो बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर किन ड्रिंक भी कर कहता है मेरी वाली तो वाइन ही है, आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। जेनी सोचती है इसने सच में पी ली। वो उसका मास्क उतारकर उसको गोदी में उठाकर उसकी पप्पी ले लेता है। बोलता है मैडम अभी भी गुस्सा है और उसको फिर से किस करने लग जाता है। बोलता है चलो घर चल के बच्चे करते हैं। जेनी बोलती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। मिस्टर किन उसके लिए हॉट सूप मंगवाता है। वो जब हॉट सूप एंजॉय कर रही होती है दोनों वेटर उसको देखकर कहते इसको तो तमीज से खाना भी नहीं आता और इतने बड़े होटल में आ गई गवार कहीं की। जेनी कुर्सी पर चढ़कर कूदने लगती है और तभी टेबल से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर किन उसको राइट टाइम पर पकड़ लेता है। वो उसको देखकर कहती है तुम अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए। मिस्टर किन बोलता है ऑल थैंक्स टू यू। असिस्टेंट उन दोनों वेटर से कहता है बॉस ने रेस्टोरेंट खरीद लिया है और तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। वो दोनों पगला जाते हैं। घर जाकर दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। मिस्टर किन बोलता है तुम बेबी इंस्टॉल करवाने के लिए तैयार हो और उसको एक्सप्लोर करने लग जाता है और तभी वो उल्टी कर देती है। वो जब बाथरूम में उसके कपड़े धो रहा होता है जेनी अपनी चड्डी पहनकर बेड पर कूद रही होती है। बोलती है मैं जल्दी महारानी बनने वाली हूँ, सब मुझे सलाम करो और ये रहा मेरा हैंडसम सा हस्बैंड और उसके ऊपर लटक जाती है। बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और उसके लिए भी एक गीली फटी काली चड्डी निकाल कर बोलती है ये हमारा मैचिंग आउटफिट है, क्या तुम्हें पसंद आया। मिस्टर किन कहता है तुमने खुद का तो न्यू लिया है और मुझे पुराना दे दिया। जेनी उसको पहनाने वाली होती है। वो बोलता है मैं यहाँ से लैंड हो जाऊंगा या टपक जाऊंगा लेकिन इसको नहीं पहनूंगा। इतने में वो उसके मुंह पर चिपका देती है और बोलती है तुम तो पूरे बैटमैन लग रहे हो। मिस्टर किन बोलते हैं आज के बाद तुम ड्रिंक नहीं करोगी। जेनी बोलती है तुम बहुत ही गंदे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो बोलता है तो किससे करती हो। जेनी अपने मुंह पर पैसे चिपका लेती है। मिस्टर किन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। अगले ही सेकंड वो नोटों की गड्डियों में खेल रही होती है। वो कल रात की बात याद करके पगला रही होती है। बोलती है अब मैं जिंदगी में कभी भी नहीं पीऊंगी और कंबल हटाकर देखती है तो सोने की ईंटें बिछी होती है। बोलती है क्या मैं सपना देख रही हूँ और पैसों का बुके भी होता है। बाहर जाकर देखती है तो मॉम गाड़ी भरकर सामान लाई होती है। बोलती है मास्टर जैंग एक सर्टिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी दवाइयाँ दी है और जेनी को भी निकाल कर देती है। जेनी उसको स्कैन करके देखती है तो सब कुछ फेक होता है और बोलती है उसने आपको लूट लिया। मॉम कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे बेटे की लेग उसकी मैट्रेस की वजह से ठीक हुई है। जेनी बोलती है वो मेरी मसाज की वजह से ठीक हुआ है, मैट्रेस का कोई रोल नहीं है, आओ मैं उससे आपके पैसे वापस दिलवाती हूँ। मॉम उस पर चिल्लाकर चली जाती है। अगले सीन में जब मॉम मास्टर जैंग के पास जा रही होती है वो भी भेस बदल कर पीछे पीछे आ जाती है। बोलती है आज मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम मेरी मदर इन लॉ के पैसे चुरा रहे हो, सीधे सीधे तुम मेरे पैसे चुरा रहे हो। अंदर एक आदमी जो मास्टर के साथ मिला होता है सबसे कहता है देखो पहले मैं कितना बीमार था, मैं खाट से उठ भी नहीं पाता था और बड़ा बड़ा लाड टपकाता रहता था, लेकिन अब मुझे देखो ये सब मास्टर की दवाई की वजह से हुआ है। सब लोग कहते हैं हाँ आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जेनी अपना रिकॉर्डिंग वाला पेन ऑन करके पर्स में डाल लेती है और नौटंकी करते हुए उसके पास चली जाती है। बोलती है मेरी पूरी बॉडी में दर्द है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मुझे ना हो। मास्टर सोचता है इसको तो बढ़िया करके लूटूंगा और दवाई दे देता है। जेनी वही खोलकर पूरी डिब्बी मुंह में पलट लेती है और नौटंकी करते हुए नीचे गिर जाती है। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। जेनी कहती है मुझे अटैक आ रहा है, क्या तुमने मुझे हानिकारक दवाई दे दी। मास्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जेनी मुंह से लिक्विड निकालने लगती है। मॉम मास्टर
दिखाते क्यों नहीं? तुमने तो कहा था तुम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। मास्टर कहता है मैं कोई जादू नहीं करता और इसको मेरे यहाँ से बाहर निकालो, इसको यहाँ टपकने मत दो। जेनी कहती है तुमने तो कहा था तुम सारी बीमारी ठीक कर दोगे, तुम सबको उल्लू बना रहे हो, और उसके मुंह पर पिचकारी मार देती है। वो बोलता है मैं झूठ बोलकर थोड़े से पैसे कमा रहा था और तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मॉम कहती है तो ये सब झूठ था, तुमने हमें लूटा। मास्टर कहता है मैंने कब कहा ये सब झूठ है? जेनी बोलती है अच्छा हुआ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। मॉम कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है आप मेरी मदर इन लॉ, ऑफ कोर्स मैं आपको लूटने नहीं दे सकती, और मॉम को लेकर चली जाती है। मास्टर सोचता है तुमने मेरा बिजनेस खराब कर दिया, तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। और जब वो दोनों भागकर जा रही होती है तभी ढोंगी सामने से अपनी पलटन को लेकर आ जाता है। बोलता है चाहे मैं जेल ही क्यों न चला जाऊँ तुम्हें ठिकाने लगा कर जाऊंगा। मॉम कहती है तुमको इसको छूने से पहले मुझे टपकाना होगा। जेनी बोलती है नहीं मैंने तुम्हारा बिजनेस एक्सपोज किया है, मुझे टपका इनको जाने दो, और दोनों लड़ने लगती है। वो बोलता है चिंता मत करो मैं दोनों को ही निपटा दूंगा, और जेनी को टपकाने वाला होता है लेकिन मॉम अपना हाथ आगे कर देती है। मॉम कहती है तुम जानते नहीं मेरा बेटा कौन है, वो तुम सबकी चमड़ी उधेड़ देगा। बुढ़ा कहता है तुम्हारा बेटा चाहे जो भी उसे मेरे आगे भीख मांगनी होगी, और फिर से वार करने वाला होता है, और तभी उसकी खोपड़ी पर एक डंडा लगता है। मिस्टर किन एक्शन झाड़ते हुए अपनी पलटन के साथ पहुंच जाता है और सबकी धूल उतार देता है, और मॉम से बोलता है आपको तो बहुत ज्यादा लगी है। मॉम कहती है मैं ठीक हूँ, जेनी को ज्यादा लगी है। बॉडीगार्ड मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मिस्टर किन जेनी को गोदी में उठा लेता है। वो बोलती है अगर तुम मुझे नहीं उठाते तो मैं आज इसको टपका ही देती। मिस्टर किन उसकी पट्टी कर देता है, बोलता है तुमको ज्यादा ब्रेव नहीं बनती। गुंडों की पलटन के बीच में अकेली पहुंच गई। वो बोलती है क्या तुम गुस्सा हो? मिस्टर किन कहते हैं किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं अपनी वाइफ को कुछ होते हुए नहीं देख सकता। अगली बार हीरोइन बनने से पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हारे जख्म पर लगाने के लिए दवा ले आऊंगा। वो बोलती है अच्छा सॉरी आगे से नहीं करूंगी। मिस्टर किन सोचते हैं सॉरी से क्या होगा, एटलीस्ट पप्पी तो होनी चाहिए। वो पप्पी कर देती है, मिस्टर किन उसको इग्नोर कर देता है। वो बोलती है आज के बाद मैं कोई एडवेंचर नहीं करूंगी, इस बार माफ कर दो, चलो हम बच्चे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन वो नहीं सुनता। जेनी बोलती है बाहर में जाओ, और भाग जाती है। मिस्टर किन सोचता है मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। जेनी ब्रदर से बोलती है आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगी और रात में यहाँ नहीं आऊंगी। मिस्टर किन उसको खाना सर्व करता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके भाग जाती है। ब्रदर बोलता है आपने सिस्टर को नाराज कर दिया। वो बोलता है मैंने नहीं करा। ब्रदर कहता है तुम्हारे बीच जो भी हुआ हो तुम सिस्टर को जल्दी से मना लो। जियांग आज घर आने वाली है, वो सिस्टर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, अगर उसने उन्हें नहीं देखा तो वो पक्का भाग जाएगी। जेनी मॉम के पास जा रही होती है, वो गेट से झाँक कर देखती है तो मॉम डॉक्टर के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। जेनी नर्स से डॉक्टर की सारी डिटेल्स पूछ लेती है और मॉम से कहती है वो बहुत ही जेंटल है ना, आप उसे पसंद करती हैं? मॉम कहती है हाँ, लेकिन एक सेकंड ये तुम क्या कह रही हो? जेनी बताती है वो मिस्टर किन से 2 साल छोटा है, उसके पेरेंट्स नहीं है और उसकी सिस्टर मिडिल स्कूल में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो हैंडसम है। मॉम बोलती है तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोलती है क्योंकि मेरी मॉम को वो पसंद आ गया। मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो बस मेरे साथ चैटिंग करने आता है, ये बात मेरे बेटे को पता नहीं लगनी चाहिए, वो कभी नहीं मानेगा, और वैसे भी मेरी उम्र ये काम करने की नहीं है, और कंबल में घुस जाती है। जेनी जासूस बन के डॉक्टर का पीछा करने लगती है, सोचती है मॉम ने इतने साल अपने बेटे को अकेले ही पाला है, अब फाइनली वो किसी को पसंद करने लगी है, मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, और पेड़ों के पीछे छुप जाती है। ब्रदर जेनी की जासूसी कर रहा होता है, सोचता है मैं अपने ब्रदर की वाइफ को ऐसे ही हाथों से नहीं निकलने दूंगा। जेनी सोचती है मुझे इसकी सारी डिटेल्स निकालनी होंगी। वो बाहर बैठा सब्जी काट रहा होता है। जेनी कहती है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और काइंड है। ब्रदर बोलता है सिस्टर को ज्यादा इस नए बंदे को पसंद करने लगी है, और मिस्टर किन को फोटो लेकर दिखा देता है। बोलता है तुम्हारी बीवी डॉक्टर के पीछे पड़ गई, और सबसे बड़ी बात उन्होंने उसका बॉडी चेकअप भी कराया है, वो हेल्दी है या नहीं। ब्रदर मैं जानता हूँ आप बच्चे नहीं कर सकते, इसकी वजह से सिस्टर आपको डाइवोर्स देना चाहती है। मिस्टर किन उसको भगा देता है और फोटो फाड़ कर कहते हैं वो तुम जैसे को कभी पसंद नहीं करेगी। जेनी डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट देखकर खुश हो रही होती है, बोलती है ये तो बहुत ही हेल्दी है। मिस्टर किन बोलता है तुम क्या कर रही हो? वो कूदकर खड़ी हो जाती है, उसको याद आता है मॉम ने कुछ भी बताने से मना करा है। मिस्टर किन उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर फाड़ देता है और उसको खींचकर बेड पर पटक कर किस करने लग जाता है। रायता फैलने के बाद जेनी बोलती है तुम तो मेरे से गुस्सा थे ना, अब मेरे बेड पर क्यों आ गए? वो बोलते है भला मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, और फिर से किस करने लग जाता है। जेनी उसको काट लेती है। वो बोलता है अगर तुम ऐसे ही बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें लिविंग रूम में ले जाऊंगा। सोचता है आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा वो डॉक्टर कितना ही वर्कआउट कर ले, मुझसे अच्छा नहीं हो सकता।
और उसको लव वाइट देने लग जाता है। अगली सुबह जेनी की चड्डी हैंगर पर सुखाकर सोचता है वो डॉक्टर सिर्फ अपने कपड़े धोता है, मैंने तो अपनी वाइफ के कपड़े भी धुले हैं, वो भी अपने हाथों से। मैं तो एकदम परफेक्ट हस्बैंड हूँ। और दोनों की चड्डी लेकर हवा में खड़ा हो जाता है। जेनी बोलती है तुम क्या सुखा रहे हो, और ध्यान से देखती है तो दोनों की चड्डियाँ होती है। बोलती है तुम बदमाश कहीं मेरी चड्डी छोड़ो, और बोलती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, और अपनी कमर पकड़कर सोचती है मुझे खराब कर देगा। ब्रदर बोलता है तुम्हारी बीवी तो हाथ से निकल रही है। मिस्टर किन ब्रदर को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो बोलता है क्या मुझे लेकर आना जरूरी था। मिस्टर किन कहता है मॉम हॉस्पिटल में और तुम उन्हें देखने भी नहीं आए। ब्रदर कहता है मॉम आज डिस्चार्ज होकर घर आने वाली है, तुम बस अपनी बीवी पर नजर रखने आए हो। जेनी जानबूझकर डॉक्टर के ऊपर पानी गिराकर मॉम को टिश्यू पेपर देकर कहती है जल्दी से साफ करो, और बोलती है क्या आप हमारी फैमिली के पर्सनल डॉक्टर बन सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही जने की देखभाल करनी है। ब्रदर बोलता है अब तो ये पक्का हाथ से निकल गई। मिस्टर किन बोलता है ये तुम क्या कह रही हो। वो दोनों तो शॉक्ड हो जाती है। बोलती है ये यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर किन उसे रोक लेता है। जेनी कहती है तुम इसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं। मॉम कहती है तुम इनको पॉइंट क्यों कर रहे हो। ब्रदर बोलते है अब तुम इनको पॉइंट भी नहीं कर सकते, तुम्हारा तो पता साफ होने वाला है। जेनी बोलती है तुम हॉस्पिटल में आकर तमाशा क्यों कर रहे हो। मॉम को उनका पर्सनल डॉक्टर भी हायर नहीं करने दे रहे। मॉम डॉक्टर से कहती है तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर हो, और उसको खींचकर ले जाती है। और मिस्टर किन जेनी को खींचकर ले जाता है और उसको बेड पर पटक कर कहते हैं तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो, क्या उसकी बॉडी अच्छी है या फिर उसका फेस। जेनी कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो बस एक इनोसेंट डॉक्टर है। वो बोलता है तो तुम्हें उसका प्रोफेशनल पसंद है, वो व्हाइट ड्रेस में हैंडसम लगता है। जेनी बोलती है हैंडसम तो वो है ही। अगले ही सेकंड मिस्टर किन डॉक्टर की ड्रेस में आ जाता है। जेनी उसके ऊपर चढ़कर किस करने लग जाती है। दूसरी तरफ एक लड़का जियांग को परेशान कर रहा होता है। ब्रदर उसकी कुटाई कर देता है। जेनी गेट तोड़कर अंदर आ जाती है और बोलती है किसने मेरे ब्रदर को हाथ लगाया। वो औरत कहती है तुम्हारे ब्रदर ने मेरे बेटे की शक्ल बिगाड़ दी। जियांग बोलती है इसने मुझे परेशान करा था। जेनी बोलती है ब्रदर तुमने बहुत अच्छा काम करा। वो औरत कहती है इसका बाप स्वर्ग चला गया, मॉम को कोई परवाह नहीं है, और ऐसे बच्चे से एक्सपेक्ट भी क्या की जा सकती है। जेनी उसके घूसा लगा देती है और तभी मिस्टर किन पहुंच जाता है। वो औरत कहती है मिस्टर किन आप यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, क्या आपको याद है मेरे हस्बैंड आपकी कंपनी में मैनेजर है। ये दोनों बदमाश मेरे बेटे को पीट रहे थे और मुझे भी कूट दिया, आप इन दोनों को सबक सिखा दीजिए। मिस्टर किन बोलता है मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, और तभी उस औरत के पति का कॉल आता है। वो बोलता है तुम बेवकूफ कहीं की क्या कर रही हो, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। वो तो सदमे में चली जाती है। बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तीनों मटकते हुए चले जाते हैं। घर जाकर वो उन दोनों की क्लास लगाने लगता है। ब्रदर बोलता है ये सब मेरी गलती है। जेनी बोलती है नहीं मेरी गलती है। मिस्टर किन सोचते हैं ये दोनों कब से इतने क्लोज आ गए। ब्रदर कहता है कि आप मुझे फैमिली से निकाल देंगे। मिस्टर किन बोलता है भला ऐसा क्यों। वो बोलता है आप ही ने तो बोला था अगर मैं किसी को परेशान करूंगा तो आप मुझे निकाल दोगे। मिस्टर किन बोलता है मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम किसी को परेशान ना करो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम खुद ही परेशान हो जाओ। मैं इतना पैसा भला किसके लिए कमा रहा हूँ, अगर तुम ही खुश ना रहो तो क्या फायदा। ब्रदर बोलता है मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा और आपकी कंपनी संभालने में हेल्प करूंगा। मिस्टर किन बोलता है तुम्हारी बारी, और उसको गोदी में बिठाकर कहता है अब तुम्हें क्या कहना है मेरी छोटी आफत की बुढ़िया, तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगी। वो बोलती है इस जन्म में तो नहीं, वैसे भी मैं अपने ब्रदर को खड़े होकर पिटते हुए तो नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने भी अपना हाथ साफ कर दिया। मिस्टर किन उसको किस कर देता है। वो भी उसको 2-4 पप्पी खींच लेती है। जेनी जब फुदकती हुई जा रही होती है डॉक्टर लू उसको फॉलो करने लगता है। वो उसका सर फोड़ देती है। बोलती है तुम्हें नहीं पता मेरा हस्बैंड कौन है, और उसकी शक्ल देखकर कहती है डॉक्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बोलता है मैं जानता हूँ मिस्टर किन मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारी मदर इन लॉ को कॉल करा था लेकिन वो उठा नहीं रही, क्या तुम कॉल कर सकती हो। जेनी कॉल मिलाकर दे देती है। मॉम डॉक्टर लू की आवाज सुनते ही फोन कट कर देती है। डॉक्टर मॉम से कहती है कांग्रेचुलेशन आप प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर मॉम तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जेनी बोलती है किसके बारे में। मॉम तो जगह पर से उछल जाती है। बोलती है तुम तो मुझे टपकाने की पूरी प्लानिंग करके आई हो। जेनी बोलती है आप कहाँ जा रही है, डॉक्टर लू आपको लेकर बहुत परेशान है। मॉम उसके मुंह में हाथ कर देती है। वो बोलती है आखिर आपने क्या कांड कर दिया। मॉम कहती है कुछ भी नहीं, मैं अब्रॉड जा रही हूँ, 8-10 साल बाद आऊंगी। जेनी बोलती है अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी डॉक्टर लू को बुला लूंगी। मॉम कहती है हमने उस रात को ज्यादा पी ली थी और वो कर दिया। जेनी तो पागल ही हो जाती है। मॉम कहती है मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ। जेनी बोलती है आप उसके साथ सोकर भाग रही हो। मॉम कहती है हम दोनों एक
दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है और कपड़े पैक करने लगती है। जेनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेती है। मॉम उसके हाथ से छीनकर फाड़ देती है, बोलती है ये बस फेक है। जेनी कहती है आप मुझे एक एक बार सच बताइए। मॉम बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर उसका तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मॉम कहती है इसके बारे में मेरे बेटे को पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो डॉक्टर लू की खाल उधेड़ देगा। जेनी तो अभी भी सदमे में होती है। ब्रदर मिस्टर किन से बोलते हैं मॉम और सिस्टर इन लोग भाग गई, मुझे साथ लेकर भी नहीं गई। मिस्टर किन रूम में जाकर नीचे पड़ी रिपोर्ट को देखकर बोलते हैं जेनी प्रेग्नेंट है। इधर वो दोनों बच्चे की तैयारियां कर रही होती है। जेनी बोलती है इससे पहले मिस्टर किन को इस बारे में पता लगे हमें कुछ करना होगा। पिछली बार जब वो जेलस हुआ था उसने तो सारा रायता ही फैला दिया था। अगर उसे ये पता चल गया कि डॉक्टर लू उसकी मॉम के साथ सो गया, वो तो पक्का उसे सर पहुंचा देगा। इधर असिस्टेंट मिस्टर किन को बताता है ये सारा सामान आज ओल्ड मैडम और आपकी वाइफ ने खरीदा है। लिस्ट देखकर ब्रदर कहता है ये तो सारे बच्चे के सामान है। मिस्टर किन सोचता है मेरा बच्चा मुझसे छुपाया जा रहा है। ब्रदर बोलता है लेकिन आप तो इनफर्टाइल है ना, तो ये बच्चा कहाँ से आया। मिस्टर किन बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। असिस्टेंट उनको कल रात की वीडियो दिखाता है। ब्रदर कहता है ये तो वही डॉक्टर है ना जिन्होंने मॉम का इलाज किया था। मिस्टर किन बोलता है ये तो गया काम से। जेनी बोलती है अब तक तो मिस्टर किन को आपके कांड के बारे में पता चल गया होगा। मॉम कहती है मैं इस बच्चे को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगी। इधर वो दोनों डॉक्टर लू की क्लास लगा रहे होते हैं। मिस्टर किन बोलते तुम मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ रहे थे, सीधे सीधे बताओ, नहीं तो मुझे और भी मेथड्स आते हैं। ब्रदर डॉक्टर लू के कान में बोलते अगर ये मसला मेरी सिस्टर इन लॉ से रिलेटेड है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर बोलता है मैं बस उनसे मदद मांगने गया था। वो बोलता है कैसी मदद। डॉक्टर कहते हैं अगर आप मेरे हाथ भी ले ले तब भी मैं नहीं बता सकता। मिस्टर किन बोलता है मेरे पेशेंट्स का टेस्ट मत लो। असिस्टेंट डॉक्टर की मुंडी पकड़ लेता है। ब्रदर कहता है ये काम मत करो, अगर सिस्टर को पता चल गया वो फिर से नाराज हो जाएंगी। और तभी जेनी आ जाती है। मिस्टर किन बोलते हैं इसको उठाकर बाहर फेंक दो और दोनों किसिंग पोजीशन में रेडी हो जाते हैं। जेनी बोलती है हनी मैं तुम्हारे रूम में वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। वो दुम हिलाता हुआ भाग जाता है। जेनी ड्रेस देखकर सोचती है सब कहते हैं मेरा हस्बैंड डिसेबल है, लेकिन अब उसकी टांगे ठीक हो गई है, वो मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है। और मिस्टर किन को अपने जलवे दिखाने लगती है। वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और बेड पर रखकर बोलता है तुम इतने लाल क्यों हो रही हो, क्या तुम बीमार हो, और उसको कम्बल में लपेट देता है। बोलता है इस क्रिटिकल कंडीशन में तुम बीमार नहीं हो सकती। जेनी बोलती है मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा। वो सोचता है ये मेरा टेस्ट ले रही है कि मैं बच्चे की परवाह कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा हुआ मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। और फिर से उसको कम्बल में लपेट देता है। बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो सोचती है क्या ये पगलेट हो गया। मिस्टर किन बोलता है मैं तुम्हें लोरी गाकर सुला देता हूँ। जेनी उसको खींचकर किस कर देती है और उसकी शर्ट में हाथ घुसाने लगती है। वो उसका हाथ हटाकर कहता है क्या तुम ठीक हो। जेनी कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे हटा दिया, और उसको तकिया मारकर भगाने लगती है और कहती है तुम मेरी खूबसूरती के लायक नहीं हो। मिस्टर किन ब्रदर से कहता है बहुत दिन हो गए हम साथ नहीं सोए, और उसको उठाकर ले जाता है। अगले सीन में जेनी उसके पीठ पीछे भाग जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। देखता है वो डॉक्टर लू से बात कर रही है। डॉक्टर कहता है प्लीज मेरी उससे बात करवा दो, मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। जेनी बोलती है कोई देख लेगा, जल्दी से खड़े हो जाओ, और उसके साथ चली जाती है। मिस्टर किन बोलते हैं आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। मॉम डॉक्टर को देखकर दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन वो बोलता है अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं पगला जाऊंगा, और गलती से उसका हाथ पिट जाता है। मॉम बोलती है ज्यादा तो नहीं लगी। डॉक्टर बच्चे का सामान देखकर बोलते हैं तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए मुझे अवॉइड कर रही थी। मॉम बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर बोलते हैं तुम हमारे रिलेशनशिप को अपना क्यों नहीं रही। मॉम बोलती है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें अपने बेटे के हाथों से टपकते हुए देखूं। जेनी बोलती है अगर चीजें ऐसी ना हो, अगर वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर ले तो। डॉक्टर बोलता है मुझे बस समझाइए, मैं इस बच्चे का असली बाप हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता तुमसे प्यार करने के लिए। मिस्टर किन बोलता है तुमने क्या कहा। जेनी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डॉक्टर बोलता है प्लीज हम तीनों को साथ हो जाने दो। वो उसकी एक लात मार देता है। जेनी बोलती है डॉक्टर लू एक अच्छे इंसान है, वो मॉम और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, प्लीज मॉम के लिए उसको एक चांस दे दो। मॉम अपने तीसरे महीने में चल रही है। वो बोलता है लेकिन प्रेग्नेंट तो तुम थी ना, और फिर से डॉक्टर के घूसा मार देता है। डॉक्टर कहता है मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है कि तुम इसके लायक भी हो। डॉक्टर कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी बराबर अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे सच्चा प्यार करता हूँ। वो बोलता है अगर तुम सिंगल पीस में रहना चाहते हो तो मेरी मॉम से दूर रहो, और वहाँ से चला जाता है। और जब वो पियानो बजा रहा होता है जेनी आकर उसके आसपास मंडराने लगती है। वो बोलता है तुम्हें सब कुछ पहले से पता था ना। जेनी कहती है बस तुमसे थोड़ी देर पहले पता चला। वो बोलता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे से चीजें छुपानी नहीं चाहिए। जेनी उसकी पैंट में हाथ घुसा के कहती है आगे
आगे से ऐसा नहीं होगा। वो उसको पियानो पे बिठाकर किस करने लग जाता है। इधर डॉक्टर लू ब्रदर के लिए लंच लेकर आता है। वो बोलता है मैं तुम्हें अपनी मॉम नहीं दूंगा। डॉक्टर कहता है मैं जानता हूँ तुमने मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन एटलीस्ट लंच तो ले लो, तुम्हारी मॉम ने भिजवाया है। ब्रदर फटाक से ले लेता है और जब तीनों खाना खा रहे होते हैं, मिस्टर किन उससे पूछता है तुम खाना क्यों खा रहे हो। तभी ब्रदर डकार मार देता है। वो उसको घूरने लग जाता है। ब्रदर बोलता है डॉक्टर लू लंच लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि मॉम ने बनाया इसलिए मैंने ले लिया। जेनी बोलती है और तुम अकेले ही खा गए। मिस्टर किन उसको घूरकर ब्रदर से बोलता है तुमने उसका खाना क्यों लिया। वो बोलता है मैं कसम खाता हूँ आज के बाद नहीं लूंगा। वो चाहे कुछ भी कहे मैं उसके मुंह पर पंच मार के भगा दूंगा। और अपने गेम को देखकर कहता है ब्रदर क्या आज रात आप फ्री हो। वो बोलता है नहीं क्या हुआ। ब्रदर बोलता है कुछ नहीं और मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। जेनी सोचती है आखिर इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। स्कूल में एक आदमी अपने बेटे से बोलता है आज मैं तुम्हारे साथ वीडियो गेम खेलूंगा, जिसे सुनकर ब्रदर सोचता है मेरे ब्रदर तो बहुत बिजी रहता है, वो मेरे साथ वीडियो गेम क्यों खेलेगा। और खुद को तसल्ली देते हुए बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सेंसिबल बनना होगा। डॉक्टर लू बोलता है क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। वो फटाक से हाँ कर देता है। इधर मिस्टर किन किचन में होता है और जेनी को देखकर छुपने लगता है। जेनी बोलती है क्या तुम खाना बना रहे हो। वो बोलता है नहीं बस कुकीज बना रहा था। जेनी बोलती है कल डॉक्टर लू ब्रदर के लिए खाना बनाकर लाया था, इसलिए तुम जेलस हो रहे हो और खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। मिस्टर किन उसको किस कर देता है और तभी असिस्टेंट आकर बताता है यंग मास्टर मिसिंग है। इधर वो दोनों वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। ब्रदर बोलता है आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। डॉक्टर लू कहता है चलो खाना खाते हैं और मॉम के साथ मिलकर खाना परोसने लगता है। ब्रदर सोचता है ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने सपने में इमेजिन करा था और बोलता है मुझे वापस जाना होगा। ब्रदर चिंता कर रहे होंगे। मॉम कहती है क्या तुम बताकर नहीं आए और दोनों अपनी खोपड़ी पीटने लगते हैं। डॉक्टर लू कहता है चिंता मत करो और तभी मिस्टर किन पहुंच जाता है। बोलता है मेरी मॉम को बटा लिया और छोटे बच्चे को उठा लिया। मॉम और ब्रदर एक साथ कहते हैं हम अपनी मर्जी से आए हैं। ब्रदर बोलता है ये मुझे डैड की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्टर किन बोलता है तुम्हें डैड के बारे में क्या पता है, जब तुम 3 हफ्ते के थे वो चले गए थे। मॉम कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और तभी उनके पेट में दर्द होने लगता है। डॉक्टर लू बोलता है तुम जानते हो ना ये प्रेग्नेंट है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो बोलता है क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है ये प्रेग्नेंट कैसे हुई है। ब्रदर जेनी से कहते हैं इनको संभालो ये गुस्से के मारे फटने वाले हैं। जेनी नौटंकी करते हुए कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो उसको उठाकर ले जाता है। डॉक्टर लू भी मॉम को उठाकर ले जाता है। डॉक्टर बताती है दोनों प्रेग्नेंट वुमेन ठीक है। मिस्टर किन बोलता है प्रेगनेंसी से तुम्हारा क्या मतलब है। डॉक्टर कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। जेनी मॉम से कहती है मैं डॉक्टर से बोल दूंगी कि वो मुझे सीरियस कंडीशन में बता दे, जिससे मिस्टर किन मेरी देखभाल में लगा रहेगा और डॉक्टर लू को परेशान नहीं करेगा। मॉम कहती है तुम तो कमाल की हो और तभी मिस्टर किन अंदर आ जाता है। वो सोचती है अभी तो मैंने नौटंकी चालू भी नहीं करी, ये इतना सीरियस लग रहा है। वो उसको किस कर देता है। ब्रदर बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता एक बच्चा भी यहाँ पर खड़ा है। वो तीनों वहाँ से खिसक लेते हैं। जेनी सोचती है क्या मुझे सच में कोई सीरियस बीमारी है। मिस्टर किन बोलता है डॉक्टर ने कहा है कि मैं डैड बनने वाला हूँ और मॉम से कहता है घर वापस आ जाइए और डॉक्टर लू को भी ले आना। मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है मुझे पता था तुम मान जाओगे। मॉम डॉक्टर लू के लिए फ्रूट्स कट करके ला रही होती है। डॉक्टर लू कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, ये सब काम मैं कर लूंगा। मिस्टर किन बोलता है मेरी मॉम कागज की नहीं बनी, इतनी नौटंकी करना बंद करो। और जेनी के हाथ में कप देखकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इतने टिपिकल डांस प्रेगनेंसी में शोभा नहीं देते। ब्रदर डॉक्टर लू के कोने मार कर कहते हैं कौन ज्यादा नौटंकी कर रहा है। डॉक्टर बोलता है ये पागल हो गया, इसको इग्नोर करो। मिस्टर किन जेनी को किस कर देता है। ब्रदर बोलता है हे भगवान मेरी इन मासूम आंखों को और कितना झेलना पड़ेगा, मैं तो इनकी बचकानी हरकतों से पक गया हूँ। जब वो खाना खा रहे होते तभी मॉम को उल्टी आने लगती है। बोलती है मुझे नॉनवेज सूंघती अजीब सा लगने लगता है। जेनी तो लेग पीस चबा रही होती है, बोलती है मॉम के लिए मैं इस खाने का त्याग कर दूंगी और बटलर से कहती है सब कुछ उठा लो। जाते जाते 2-4 बाइट खा लेती है। बटलर नौकरों से कहती है पूरे घर में से नॉनवेज हटा दो। मिस्टर किन बोलता है तुम्हें तो नॉनवेज बहुत पसंद है ना। वो बोलती है कोई बात नहीं मॉम के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, मॉम की डिलीवरी के बाद पूरा गोदाम खरीद लूंगी और रोज खाऊंगी। मॉम को फिर से उल्टी आने लगती है। जेनी बोलती है मैं ना खाऊंगी ना ही खरीदूंगी, मैं नॉनवेज से ब्रेकअप करती हूँ। मिस्टर किन चुपके से जेनी को किचन में ले जाकर खाना खिलाने लगता है। अगले सीन में जब वो भूख के मारे इधर उधर घूम रही होती है, मिस्टर किन उसके लिए खाना ले आता है जिसको देखकर वो उससे चिपक जाती है। मिस्टर किन कहते हैं मुझे माफ कर दो, तुम्हें ऐसे छुप छुप के खाना पड़ रहा है, मुझे मॉम को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इतना पैसा होने का क्या फायदा जो अपनी बीवी को अच्छे से खाना न खिला सके। वो बोलती है तुम इतनी
टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं मॉम की परेशानी समझ सकती हूँ। और उसके मुंह में भी खाना ठूस देती है। बोलती है अगली बार जब मुझे खाना होगा तो हम बाहर चलेंगे ताकि मॉम को कोई भी दिक्कत ना हो। मॉम की नोज इतनी सेंसिटिव है कि वो 1 किलोमीटर से भी सूंघ लेती है, इसलिए अब से हम घर में नहीं खाएंगे। मॉम डॉक्टर लू से कहती है मुझे नॉनवेज की खुशबू आ रही है और कुत्ते की तरह सूंघने लगती है और सूंघते सूंघते उनके कमरे तक पहुंच जाती है। डॉक्टर लू बोलता है जल्दी से गेट खोलो। उन दोनों की तो हवा निकल जाती है। डॉक्टर बोलता है मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही, लाइट्स ऑन है। दोनों जल्दी जल्दी खाना छुपाने लगते हैं। वो कटोरी के ऊपर बैठ जाता है। मॉम कहती है तुम दोनों क्या कर रहे थे? जेनी बोलती है कुछ भी तो नहीं। मिस्टर किन बोलता है जल्दी से खाना कटक लो। डॉक्टर लू सबूत उठाकर कहता है क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? तुमने जानबूझकर रूल्स तोड़े हैं, हमारी नाक के नीचे ये कान कर रहे हो। मॉम जेनी से कहती है क्या मुझे भी एक बाइट मिलेगा? वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। जेनी बोलती है आपकी मॉर्निंग सिकनेस चली गई। मॉम दांत निकाल कर दिखा देती है। जेनी बोलती है इसी बात पर एक एक हो जाए और सभी टूट पड़ते हैं। मिस्टर किन कहते तुम्हारा क्या हाल है? वो बताते हैं मेरी वाली कह रही है उसको ऑरेंज फ्लेवर के अंगूर चाहिए। वो बोलता है मेरी वाली ने कहा है मैं उसके लिए चिकन का राइट लेग पीस ले आया लेकिन उसको लेफ्ट चाहिए था। अगले सीन में दोनों सास बहू चोरों की तरह जारी होती है और स्टिंग की तोफू खाने लगती है। मॉम कहती है फाइनली उन दोनों की चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। मिस्टर किन बोलता है तुम दोनों कांड करते हुए पकड़े गए। जेनी बोलती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है और फटाक से खा लेती है। वो बोलता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। जेनी बोलती है इस बार असली वाला पेट दर्द हो रहा है और तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। मिस्टर किन उसको उठाकर ले जाता है। मॉम का भी उसी टाइम वाटर ब्रेक हो जाता है। डॉक्टर अपनी वाली को भी लेकर भाग जाता है। अगले सीन में दोनों अपने अपने बच्चे को खिला रही होती है। मिस्टर किन बच्चे से कहता है तुम तैयार हो ना अपने डैड के बिजनेस को संभालने के लिए? और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अमेजिंग लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी मजेदार और रोमांस से भरी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।